देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान में विशेष आयोजन। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 230 युवाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मेरा युवा भारत के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर लाल सिंह ने इस आयोजन का उद्देश्य बताया और कहा कि योग की तपोभूमि ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना सौभाग्य की बात है। तो ये संकल्प किया गया भारत सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना हम अपने युवाओं को सशक्त बनाएं। तो अगर हमारा माइंडसेट आज से हम उसको बदल रहे हैं, अपने सोच को अगर आज बदल रहे हैं, तो जब आप उस स्थिति पे होंगे, जब पावर आपके पास होगी, तो क्या होगा, आप उसी तरह के सकारात्मक निर्णय लेंगे जिससे सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए इस तरह का केंद्र स्वयं में ही अद्भुत है, लेकिन फिर भी हमारा मानस पटल में जो हमारी व्यथा होती है हमारे मन की, उसको किसी स्तर पर लाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। विश्व जागृति मिशन की उपाध्यक्षा डॉक्टर अर्चिका सुधांशु ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन ईश्वरीय सौगात है और स्वयं पर विश्वास रखने वाले ही असाधारण कार्य कर पाते हैं। जो जिंदगी होती है वो परमात्मा ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दी है। अब इस लाइफ को हमें बड़े अच्छे ढंग से बिताना है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम क्या बेस्ट चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है हमारा अंदर का डर। आप बेस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके ऐसा लगता है पैर के अंदर, पैर पे किसी ने रस्सी बांधी हुई है। वो रस्सी जो होती है वो फियर की है, वो आपको पीछे की तरफ खींच लेती है। आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो फियर आपको रोकता है। तो आपका जो विश्वास है वो डर पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका विश्वास खुद के ऊपर कम हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने युवाओं को आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में आगे गायक कलाकार बीके चांद बजाज ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बनाया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन ने संस्था का परिचय देते हुए मंच संचालन किया। आगे युवाओं के लिए कई आध्यात्मिक सत्र आयोजित हुए। समझो मैंने एक स्टेटस लगा लिया कि सब लोग स्वार्थी हैं, तो आप क्या सोचेंगे, इस दीदी का ना कोई बिटर एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा स्टेटस कैसा गया आपकी नज़रों में कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। इसलिए स्टेटस बहुत सोच विचार के लगाना है। आपका स्टेटस जो लगा हुआ है ना, वो आपके अंदर के विचारों को बताता है कि आप सोचते क्या हो, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं फैमिली में। ब्रह्मा कुमारीज में हमें एक लक्ष्य दिया जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम विश्व को बदलना चाहते हैं, भारत को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं या अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, तो रक्तदान महाअभियान बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी मान्यता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत और नेपाल में एक साथ आयोजित विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस महाअभियान के अंतर्गत दोनों देशों में कुल 88,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था। शांतिवन स्थित डायमंड हॉल में आयोजित भव्य अवार्ड समारोह में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा प्रभाग के पदाधिकारियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडल, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में देश भर से 15,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री ने बताया कि यह अभियान समाज के लिए अत्यंत उपयोगी, अनूठा और पूर्ण सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाया गया। हमारे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यूनिक भी था और समाज, क्योंकि हमारा ब्लड जो है बाकी लोगों में जिसे जरूरत है उसमें बहना चाहिए, तो ये एक अच्छा मैसेज यहाँ पर ओम शांति सेंटर से दिया गया है। सोनीपत में बीके शिवानी दीदी ने संस्कार परिवर्तन के बताए गुर,
हर क्षेत्र से पहुंचे हजारों लोग। विश्व कल्याण सरोवर सोनीपत में एक भव्य एवं विशाल कार्यक्रम संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन संपन्न हुआ। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें 6,500 से अधिक भाई बहनों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, विधायक कृष्ण गहलावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आए गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके शिवानी दीदी ने विचारों और संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आत्मचिंतन, आत्मसंयम और मूल्यों को जीवन में उतारने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान कैंडल लाइटनिंग में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सचिव ज्ञानेंद्र अहलावत, गेटवे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चेयरमैन राकेश अग्रवाल, गोहाना नगर निगम चेयरमैन रजनी विरमानी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। हिसार में ब्रह्मा कुमारीज के पीस पैलेस में शिक्षकों के लिए द इनर क्लासरूम रिट्रीट का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आत्म सशक्तिकरण और समग्र विकास को समर्पित इस विशेष रिट्रीट में हिसार जिले के लगभग 150 विद्यालयों से आए 700 से अधिक शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिक्षाविद एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने समग्र बुद्धि के माध्यम से प्रभावी शिक्षण तथा ध्यान का विज्ञान विषयों पर प्रभावशाली व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में हिसार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमेश दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की आधारशिला होते हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं समाज निर्माण में योगदान के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी शिक्षकों एवं अतिथियों को स्व परिवर्तन और सामाजिक कल्याण की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। एक दूसरे को अपना चेहरा दिखाएं और कहें, बताइए मेरा चेहरा कितना मुस्कुराता हुआ है। क्वालिटी इंस्पेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज बड़ी खुशी से करना है। और जितना आप मुस्कुराएंगे ना, ये पीस पैलेस के हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। सोमैया जुलापल्ली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अनुभूति धाम में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 100 किसानों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में ओरवाकल्लू कृषि अधिकारी मधुमती तथा कोमरोलू उद्यानिकी सहायक नव्या मुख्य रूप से उपस्थित रही। अतिथियों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की आत्मा है और उसकी मेहनत, त्याग व तपस्या से ही राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के प्रभारी बीके विजया ने की। उन्होंने ध्यान एवं आध्यात्मिक अभ्यास को मानसिक शांति और कार्य क्षमता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताया। इस अवसर पर किसानों को ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा नव वर्ष के कैलेंडरों का विमोचन किया गया। कार्यक्रम ने किसानों में आत्मबल, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को और प्रबल किया। बालोद के आत्मज्ञान भवन में आयोजित वाह जिंदगी वाह शिविर के 5वें दिन राजयोग मेडिटेशन विषय पर विशेष सत्र हुआ। इस अवसर पर बीके गिरीश ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योग केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, बुद्धि योग और संख्या योग का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन सभी में राजयोग मेडिटेशन सर्वोत्तम है। स्वयं के परिवर्तन के लिए दृढ़ता चाहिए, और दृढ़ता आती है आत्मबल से, आत्मविश्वास से, आत्मज्ञान से, आत्मा के संयम से। और आत्मा के लिए हमारे पास 24 घंटा करने के लिए कुछ नहीं है। शरीर के लिए अच्छे जूते, शरीर के लिए अच्छा बिस्तर करिए, कोई हर्जा नहीं है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना, आत्मा का खाना, आत्मा का आराम, आत्मा का सोना, उसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। ये वो विधि है जिससे आत्मा बल पाती है। शिविर के अंतिम दिन बालोद केंद्र की संचालिका बीके विजया लक्ष्मी ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन तोमन साहू एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष कमलेश सोनी द्वारा प्रोफेसर गिरीश को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का वातावरण शांति, सकारात्मकता और आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। प्रतिभागियों ने शिविर को जीवन में नई दिशा देने वाला और आत्मिक जागरण का सशक्त माध्यम बताया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर मुख्यालय से बीके श्रीकांत का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ, जहां उनका आत्मीय स्वागत सत्कार किया गया। सेवा केंद्र के भाई बहनों के साथ आयोजित स्नेह मिलन के दौरान बीके श्रीकांत ने कहा कि निरंतर आत्मिक अभ्यास और शुद्ध संकल्पों से किया गया पुरुषार्थ भविष्य में अविनाशी फल प्रदान करता है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम से सभी उपस्थित सदस्यों को नई प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हुआ। पीछे नहीं देखना है, दाएं भी नहीं देखना है, बाएं भी नहीं देखना है। दाएं का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, और बाएं का अर्थ होता है कि किसी के अवगुण को नहीं देखना है, विशेषताओं को देखना है हमें, तभी आपकी पुरुषार्थ तीव्र होगा। अगर आगे देखना है, क्या देखना है? आगे सिर्फ बाबा को देखना है। मेरे सामने मेरा बाबा दर्पण है, कसौटी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।